बेटा आज वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में इससे, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स में बहुत सिंपल बनता है, तो बेटा इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेपर प्रेशर, वो क्या होता है वेपर प्रेशर की बात करते हैं बेटा। बेटा मैंने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया, कोई भी एक लिक्विड, ओके, और मेरा कंटेनर कैसा है बेटा, क्लोज कंटेनर है, ओके, और ये तुम्हारे पास लिक्विड है, कोई भी लिक्विड तुम अज्यूम कर सकते हो इसको। क्या ये बात सही है क्या बेटा कि कोई भी लिक्विड लो तुम, रूम टेम्परेचर पे उसको कुछ ना कुछ वेपर बनेगा, राइट? ये सुनो, अगर किसी भी टेम्परेचर पे, इन जनरल टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड लो, उसका कुछ तो वेपर बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या रहेंगे बेटा, वेपर पार्टिकल्स। इसी लिक्विड के वेपर पार्टिकल रहेंगे ना ऊपर। ये सुनो, तो एक लिक्विड पे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करूँ तो लिक्विड के जो सरफेस वाले मोलिक्यूल है उनकी क्या बन जाएगी बेटा, वेपर बन जाएगी, राइट? ये सुनो, अब बेटा लिक्विड से वेपर बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड से वेपर फॉर्म हो रहा है, मतलब गैस से फेम में जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन, राइट? ये सुनो, तो मैं बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है जिससे उसका वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। ये सुनो, क्लोज कंटेनर है, ये वेपर क्या करेगी बेटा, इस सरफेस पे जाके चिपक जाएगी ऊपर वाले पे, और वापस से क्या बेटा, लिक्विड ड्रॉप बन के वापस मेल्ट होने लग जाएगी। ये सुनो, तुम्हारे पास लिक्विड से गैस बन रही होगी, और गैस से क्या भी बनेगा बेटा, कंडेंसेशन हो गया लिक्विड, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास एक लिक्विड लिया है तुमने, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड की कुछ तो वेपर बनेगी, ये सुनो, ठीक है? तो मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इवेपोरेशन, ठीक है? लेकिन अपने पास क्लोज कंटेनर है, तो जो वेपर बनी है वो कुछ टाइम के बाद वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, लिक्विड में। ये लिक्विड में कन्वर्ट होना क्यों स्टार्ट हो जाएगी बेटा, देखो, जैसे ही बेटा यहाँ पे मानो फॉर एग्जाम्पल ये H2O लेते हैं अपन, वाटर है, वाटर वेपर बन गए यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे जो वेपर पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं वो वापस कंबाइन में क्या बन जाएंगे बेटा, लिक्विड ड्रॉप बन के वापस इसमें आने लग जाएंगे। तो लिक्विड से गैस भी बन रहा है, और गैस से वापस क्या बन रहा है बेटा, लिक्विड। ये सुनो, तो इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है स्टार्टिंग के अंदर बेटा। देखो, स्टार्टिंग की तरफ तुमने एक क्लोज कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड डाल के रखा है, तो स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारा लिक्विड किसमें बनेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट? स्टार्टिंग में तुम्हारे पास लिक्विड यहाँ पे गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, ओके। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे, वो आपस में कोलाइड करके क्या बनने लग जाएंगे बेटा, लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, दो वेपर पार्टिकल है, दो तीन पार्टिकल से एग्रीगेट हो गए, वो लिक्विड ड्रॉप बन के वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? ये सुनो, तो स्टार्टिंग में कौन ज्यादा होगा बेटा, इवेपोरेशन। गैस में, गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की रेट क्या होगी बेटा, ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे, उनकी आपस में कोलिजन ज्यादा होंगी, तो एग्रीगेट होकर वापस लिक्विड बनाने लग जाएंगे, राइट? तो स्टार्टिंग में लिक्विड टू गैस की रेट ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे ये वाली रेट बढ़ने लग जाएगी, ये सुनो। तो एक टाइम आएगा ना बेटा कि जितना लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतना एग्जैक्टली गैस किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, लिक्विड में। ये सुनो, उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, राइट? उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। बेटा देखो, अपन ने डिस्कस किया है ना, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? अपन फॉरवर्ड रिएक्शन में अपने पास क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस, जिसको अपन बोल रहे हैं बेटा इवेपोरेशन, राइट? और तुम्हारे पास गैस से लिक्विड वापस लिक्विड कन्वर्ट होने को क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। ये सुन, ओके। अब फिर से सुन लेना, एक लिक्विड लिया है, उसकी रूम टेम्परेचर है, किसी भी टेम्परेचर पे कुछ तो वेपर बनेगी, राइट? जो लिक्विड की वेपर बन रही है, ओके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर पार्टिकल्स यहाँ पे बढ़ेंगे, वो आपस में एग्रीगेट होकर वापस क्या बनने लग जाएंगे बेटा, लिक्विड। तो लिक्विड से गैस बन रही थी, तो फिर गैस से क्या बनने लगे बेटा, लिक्विड। स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर लिक्विड से गैस बनने की रेट क्या होगी बेटा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे वेपर कम। लेकिन जैसे ही वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे, वो आपस में एग्रीगेट होकर क्या बनाने लग जाएंगे बेटा, वापस से लिक्विड, जिसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। तो बेटा ये पीछे आने की रेट धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी ना। स्टार्टिंग में ये ज्यादा था, अभी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो एक टाइम आएगा बेटा जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट? जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। इस इतने पॉइंट में किसी को डाउट नहीं है ना कि एक जो कोई भी अपन रैंडम लिक्विड ले तो उसकी कुछ वेपर बनेगी, राइट? ठीक है। तो वेपर के पार्टिकल अगर अपन क्लोज कंटेनर रखते हैं तो वेपर के पार्टिकल थोड़ी देर बाद में एग्रीगेट होकर वापस से क्या बनने लग जाएंगे बेटा, लिक्विड, राइट? तो इवेपोरेशन भी हो रहा होगा और कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। जैसे जैसे वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे, कंडेंसेशन की रेट बढ़ेगी। एक टाइम पे तुम्हारे पास इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम, राइट?
जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। अभी अपने को डिफाइन करना है बेटा, व्हाट इज द वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड। जो लिक्विड की वेपर तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना बेटा, उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे कभी, जब भी बेटा जब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम हो। क्या होना चाहिए बेटा उसके लिए, द वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द बेटा क्या इक्विलिब्रियम। बेटा एक लिक्विड की वेपर उसकी सरफेस पे जितना प्रेशर लगाती है ना इक्विलिब्रियम पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं उसका वेपर प्रेशर। एक लिक्विड की जो वेपर बनी है इक्विलिब्रियम पे, वो लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर लगा रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही क्या होगा उसका बेटा वेपर प्रेशर। क्या वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्लियर है बेटा? ध्यान रखना, वेपर प्रेशर बोलने के लिए एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये सुनो कि तुम्हारे पास जितना लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एग्जैक्टली उतनी गैस किस में कन्वर्ट हो जा रही है बेटा, लिक्विड में। वहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पे एक लिक्विड की वेपर उस लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर लगा रखी है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। सबको क्लियर है? ये सुनो, वेपर प्रेशर, ये वेपर किसके लिए बेटा, तो लिक्विड के, तो लिक्विड के सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा धीरे धीरे, वेपर में। ये सुनो, जैसे वेपर बन रही है, तो ये तो वेपर बनी है, ये लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगा रही है इक्विलिब्रियम पे, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके। अगर बेटा तुम्हारे पास बेटा अगर वाटर की बात करते हो ना, तो वाटर के वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं बताओ, एक्वस टेंशन। क्या बोलेंगे उसको, एक्वस टेंशन। तो वाटर वेपर प्रेशर होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। यहाँ तक किसी को डाउट कि वेपर प्रेशर क्या होता है इन सब में? ओके। अब मैं बेटा वेपर प्रेशर सबको समझ में आया ना, अब मैं तुम्हें इसकी बेसिस पे डेफिनेशन देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की। व्हाट इज बॉइलिंग टेम्परेचर? डेफिनेशन ध्यान से सुना बेटा। एक छोटा सा पॉइंट सब सोचो, अगर मैं इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर लिक्विड का अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? इंक्रीज करेगा ना? ज्यादा। हसीद क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है बेटा तो ऐसे। देखो बेटा, जब लिक्विड को हीट करेंगे ना अपन तो ज्यादा वेपर बनेगा। जब लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगी। जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, राइट? तो अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, तो अपने पास वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखना बेटा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड? बेटा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे पास वो टेम्परेचर होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जहाँ पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके क्लोज है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके क्लोज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सुन लो, समझ में आया बेटा? मतलब किसी भी अपन बोलते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पता है बेटा, जो वाटर की वेपर बनी है ना उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm के इक्वल हो जाता है, राइट? ये सुनो, तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द क्या बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? इसमें किसी को डाउट? ओके। अब तुम लोग मेरे को थोड़ा सोच के बताओ कि वेपर प्रेशर में किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। जो अपने पास वेपर प्रेशर है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, राइट? पहला पॉइंट ले रहे हैं बेटा अपन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या बेटा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स, राइट? ये सुनो, देखो बेटा वेपर प्रेशर है ना, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? देखो बेटा, अगर इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट? अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या ये वेपर में कन्वर्ट होंगे इजीली? नहीं ना। तो बेटा अगर ये जो लिक्विड है इसके जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में क्या है बेटा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट? ये सुनो, अरे जैसे अपन गैस की बात करें तो गैस का क्या होती है, गैस में इंटरमोलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, वन मोल फोर्सेस होते हैं, राइट? ये सुनो, तुम्हारे पास जो लिक्विड है अगर उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है बेटा तो मोलिक्यूल साथ साथ रहेंगे, एग्रीगेटेड फॉर्म में रहेंगे, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट?
तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसमें किसी को डाउट? बड़ा ध्यान से सुनना, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है ना, तो अगर तुम्हारे पास देखो बेटा, वेपर में कन्वर्ट कौन होता है? ये सरफेस वाले जो पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर इस लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल इन सरफेस वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या रहेंगे बेटा? स्ट्रॉन्गली कंबाइन रहेंगे, राइट? इनको ऊपर वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट? अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे तुम मेरे को वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताना। तुम्हारे पास एग्जांपल है C6H6 बेंजीन, C2H5OH एंड क्या बेटा? H2। इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तुम्हारे पास। इसको बोल रहा हूं मैं A, B, C। इन तीनों के वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताना है मेरे को कि किसका एक पर्टिकुलर टेम्प T फिक्स कर दिया मैंने, एक T इक्वल टू समथिंग P पे टेम्परेचर सेम है, तो इनमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सिंपल सोचो बेटा, जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। टेम्परेचर तीनों के लिए सेम रखा है तुमने, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसकी जितनी ज्यादा वेपर उसका वेपर प्रेशर उतना ही हाई। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर? चैट में टाइप करो देखें सब लोग। ओके, सोल्व करते हैं बेटा इसको। देखो बहुत सिंपल है, करें सोल्व। देखो क्या बोल रहा था बेटा मैं कि अपने को वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताना है। तीन एग्जांपल दिए हमको, बेंजीन, एथेनॉल एंड एल्कोहल, राइट? तीन एग्जांपल दिए, टेम्परेचर सबका सेम है। अभी अपने को वेपर प्रेशर बताना है। अपने को पता है कि जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। अपने को कैसे पता लगेगा कौन किसकी ज्यादा वेपर बनेगी सेम टेम्परेचर पे? बेटा ये रिलेशन है ना अपने पास कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर कौन से फोर्स है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओनली वन रोल फोर्सेस। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से है? सबसे वीक, ये सुनो। इसका वेपर प्रेशर सबसे हाई। इस दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बेटा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे कम किसका रहेगा बेटा? वाटर का, राइट? क्या तुम ऐसे बता सकते हो? ओके ओके। अब मैं तुम्हें एक जनरल क्वेश्चन, एक पॉइंट अपने डिस्कस किया कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द क्या बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको अपन बोलते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो मैं तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट दे दूं। एक लिक्विड है तुम्हारे पास, लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो बेटा 80 डिग्री सेल्सियस है, और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुम्हें दे दिए। अब मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ कि इनमें से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, लिक्विड ए और बी में? मैं आंसर लिखूंगा बेटा, तो ऐसे लिखना ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ऐसे ऐसे नहीं ए बी। अब मैं क्या समझू ए बी का मतलब? तो लिखो बेटा, दो लिक्विड है, दोनों के तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। एक का 80 डिग्री सेल्सियस है, एक का 120 डिग्री सेल्सियस है। तो कैसे आंसर निकालेंगे? देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? बताओ आंसर क्या आएगा? वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड श्रीराज। अपूर्वा सही है, अदिति का भी सही है, ब्रिजेश का सही है। वनीशा इतना टाइम काहे को लग रहा है? ईशा का सही है, सारा का सारा सही है, श्रीराज का भी सही है, सना का सही है, आकांक्षा का सही है। देखो बेटा बहुत सिंपल है। देखो बेटा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर बेटा जिसपे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, राइट? बेटा लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कितना? लिक्विड बी जो बी है उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे ना, तब जाके उसका वेपर प्रेशर किसके होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। एक लिक्विड है ए, उसका 80 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? मतलब इसकी वेपर क्या बन रही है बेटा? ज्यादा बन रही है। देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है और 180 है। ओके, अब दो लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर 180 करने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रेशर 180 करने के लिए कितना देना पड़ रहा है? 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है ना 180 तक पहुंचने के लिए, मतलब इसकी वेपर क्या बन रही है बेटा? कम। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा बेटा? लिक्विड ए का। मेडिकल का क्वेश्चन है बेटा, नीट का, तो मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ बेटा।
मोर बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा, लेस वेपर प्रेशर। ये सुनो, क्या पॉइंट सही है, क्या पॉइंट राइट है बेटा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम। ओके, तो वेपर प्रेशर को एक बार नोट सीट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो फिर मुझसे। ओके, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है बेटा। वेपर प्रेशर पढ़ो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, वेपर मतलब मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल कौन सी फेज में बेटा, वेपर, वो जो प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर, क्या होता है बेटा उसका वेपर प्रेशर। एक लिक्विड की वेपर इक्विलिब्रियम पे जितना प्रेशर लगा रही है उस पे, उस टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसका वेपर प्रेशर। ये सुनो, अगर वाटर के केस में जो लिक्विड की, वाटर के केस में जो वेपर प्रेशर लगाते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट आंसर। दो वर्ड इंपॉर्टेंट बेटा, क्या, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, राइट। इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम बेटा, तो लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, जैसे ही वेपर बढ़ेगी ऊपर, वेपर पार्टिकल्स वापस से एग्रीगेट होकर क्या बनने लग जाएंगे, लिक्विड, राइट। तो जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों में क्या होना चाहिए बेटा, इक्विलिब्रियम। ओके, ये मैंने गैस स्टेट से लिया ये डायग्राम कि अपन वेपर प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, राइट। तो बेटा वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, मैनोमीटर, राइट। ये करवाया ना बेटा मैंने, तो देखो तुम्हारे पास एक लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, राइट। एक लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है प्रेशर। तो देखो यहाँ पे सिर्फ प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, इस वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, वेपर प्रेशर की वजह से। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल, राइट। और इस पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से आएगा, इस वाले कॉलम की वजह से, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताओ ना, पी वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा बैरोमीटर में, से एच हाइट है तो क्या हो जाएगा, रो जी एच प्लस पी ए टी एम। ये सुन, वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं बेटा, मैनोमीटर। एक लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा वहाँ पे इतना होगा। यहाँ पे अपने पता है सिर्फ वेपर का प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ वाले प्रेशर के इक्वल होगा। यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से आएगा बेटा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस कॉलम का प्रेशर, तो कितना होता है, एच हाइट के रो डेंसिटी के कॉलम का प्रेशर रो जी एच, उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ऐसे प्रेशर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनते हैं, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया तुम्हें कि वेपर, एक लिक्विड की जो वेपर बनी है उसका अपन प्रेशर किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट पढ़ो बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। द टेम्परेचर एट विच द वेपर pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point। बेटा वो टेम्परेचर जहाँ पे एक लिक्विड का जो वेपर है उसका प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला लिया है मैंने, नेचर ऑफ द लिक्विड, राइट। ये सुनो, अगर बेटा जो लिक्विड है उसके अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, राइट। बेटा अगर कोई लिक्विड है, अगर उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो बताओ क्या होगा बेटा, ये पार्टिकल क्या करेंगे एक दूसरे को, इनकी स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, स्केप होने की मतलब उस सरफेस के पार्टिकल्स है बेटा वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो क्या पार्टिकल छोड़ के वेपर बन पाएंगे, या सरफेस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो स्केप हो पाएंगे, नहीं ना बेटा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये एग्जांपल अभी अपन ने सॉल्व किया, राइट। ये सुनो, इस कॉन्सेप्ट पे बेटा मेडिकल के एग्जाम में 2 या 3 बार क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं बेटा, और क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, इसलिए इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आएगा न्यूमेरिकल और एक आएगा थ्योरेटिकल, राइट। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने पास तो इससे एक अपन पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 चीजों से ज्यादा आता है बेटा, कि थ्योरी इन दोनों में सबसे ज्यादा आती है, बाकी में थ्योरी इतना नहीं आएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट। देखो बेटा लिक्विड है ए एंड बी, एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, एक 70 डिग्री सेल्सियस दिया है, और तुम्हें वेपर प्रेशर कंपैरिजन करवाया, कर सकते हो कंपैरिजन बेटा। सेम तुम्हारे पास दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट बेटा, वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं ना, तब जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। इसका 50 डिग्री सेल्सियस पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या बेटा, इसकी वेपर ज्यादा बन रही है, कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी बेटा। क्या ये रिलेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं, मोर बॉइलिंग पॉइंट इट मींस लेस वेपर प्रेशर, यस और नो।
ये देखो बेटा, द वेपर प्रेशर, क्या अगर जितना ज्यादा एक लिक्विड का अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा ना, ये सुनो। अगर एक लिक्विड का अपन वेपर प्रेशर जितना बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, तो देखो तुम लिक्विड को हीट करोगे, तो हीट करोगे तो क्या बढ़ा, वो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो वीक होने लग जाएंगे। जैसे ही अपन लिक्विड को हीट करेंगे बेटा, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने लग जाएंगे और वो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, राइट? ये सुनो, इसमें किसी को डाउट? ओके, तो बेटा देखो, अगर अपन नीट एग्जाम की बात करते हैं तो दिस रिलेशन इज मोर देन सफिशिएंट, कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट? अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपने को पता है लिक्विड ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली कैसा इफेक्ट आएगा वेपर प्रेशर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है, T2 पे P2 है, तो P2 की वैल्यू निकालो या P1 की वैल्यू निकालो, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, राइट? बट आज तक उनको नीट के एग्जाम में नहीं पूछा है, बट बेटा थोड़े दिन पहले तक एक और एग्जाम हुआ करता था एम्स, उसमें पूछा है, तो अभी वो मर्ज किया हुआ है। जनरली बेटा जो अपन पढ़ेंगे ना अभी, कि जो वेपर प्रेशर है उस पर एग्जैक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे आता है, उसको अपन पढ़ते हैं ना क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, राइट? उससे अपन समझ सकते हैं कि ये बात तो सिंपल, तो ये तो बेसिक रिलेशन तो सबको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी लिक्विड का तो वेपर ज्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये सुनो। बट एग्जैक्टली कैसे इफेक्ट करता है उसको अपन किसकी हेल्प से पढ़ेंगे बेटा, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, राइट? ओके, पढ़े उसको, यस और नो? ये भी अपन किसके लिए कर रहे हैं बेटा, मेडिकल में सर न्यूमेरिकल नहीं आता है, एम्स और जे एडवांस के लिए। क्या पता तुम में से किसका दिमाग खिसक जाए कि सर मैं तो जे एडवांस देने वाला हूँ। क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन किस चीज को एक्सप्लेन करती है बेटा, तुम्हें तो बोलते हैं व्हाट इज द क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, वो इक्वेशन बेटा जो किसको एक्सप्लेन करती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, राइट? ये सुनो, इक्वेशन होती है बेटा, देखो P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू होता है, P क्या है बेटा, वेपर प्रेशर, A e की पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT, ये रिलेशन होता है तुम्हारे पास। P इक्वल टू क्या होता है बेटा, A e की पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT। व्हाट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी अपन पढ़ेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स में, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, A क्या है बेटा, कांस्टेंट, राइट? तो इसकी हेल्प से तुम बता सकते हो क्या बेटा, तो तुम्हारे पास P, और अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूं तो कैसा ग्राफ आएगा, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कैसे चेंज होगा बेटा, बताओ। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ई की पावर नेगेटिव में, राइट? ई की पावर नेगेटिव में, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पी क्या बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा ना, और कैसे इंक्रीज करेगा बेटा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग बेटा? बेटा तुम्हारे पास P इक्वल टू ए की पावर माइनस डेल्टा एच वेपरेशन अपॉन RT है, ई की पावर नेगेटिव में, देखो बेटा T, अगर इसकी फॉर्म को ऐसे लिखो एग्जैक्टली कैसे होगा, P इक्वल टू कांस्टेंट ए की पावर डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT, राइट? कैसा हो जाएगा, अगर अपन T को बढ़ाएंगे बेटा तो ये कम होगा, तो ये कम तो ये ज्यादा, राइट? ये सुनो, अपने पास इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और कैसे इंक्रीज होगा बेटा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ये सुनो। अभी बेटा इतने से काम नहीं चलने वाला, अपने को इसका एक जो क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है उसका फाइनल फॉर्म अपने को डिराइव करना पड़ेगा। तो अपने पास इक्वेशन है P इक्वल टू A e की पावर माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन RT, राइट? ये सुनो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब पता है बेटा क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? बट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए ना, कांस्टेंट प्रेशर को, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये इक्वेशन है बेटा डेल्टा एच वेपराइजेशन, ओके? अब देखो
इसका दोनों तरफ log ले लूं मैं, ln ले लूं ln, तो इधर क्या हो जाएगा ln p इक्वल टू ln a, ये क्या हो जाएगा बेटा ln m इंटू n, तो क्या लिखता हूँ ln m प्लस n ना, तो क्या हो जाएगा प्लस ln e की पावर माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी, राइट बेटा ln e कितना होता है 1, राइट ln e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पावर बाहर आ जाएगी, तो ln p इक्वल टू क्या हो जाएगा ln a माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी, राइट। ये सुनो बेटा, इनको लोग में कन्वर्ट करो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, राइट 2.303 ln p इक्वल टू 2.303 log a, log हो जाएगा ना बेटा, सॉरी अगर इसको अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा log के अंदर, तो 2.303 log p इक्वल टू 2.303 log a, बेटा ln से log में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, डेल्टा h अपॉन आरटी, बेटा दोनों तरफ क्या मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं, क्या दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर सकता हूँ बेटा, राइट, तो करो ना बेटा, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास log p इक्वल टू log a माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 आरटी, राइट बेटा। जे एडवांस का क्वेश्चन बेटा, तुम्हें p क्या है वेपर प्रेशर, तुम्हें log p वर्सेस 1/t का ग्राफ बताना था, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर दे बेटा सोल्व। देखो बेटा log p कौन सी एक्सिस पे है तुम्हारे पास, y एक्सिस पे, 1/t कौन सी एक्सिस पे बेटा x एक्सिस पे, राइट। एक सेकंड, ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस पे है बेटा x एक्सिस पे, ये तुम्हारे पास कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्म बन रहा है बेटा y इक्वल टू mx प्लस c क्या हो गया log a, पॉजिटिव इंटरसेक्शन, x क्या हो गया बेटा 1/t, तो m क्या हो गया बेटा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, m की वैल्यू बताओ ना बेटा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 आर, बेटा पॉजिटिव इंटरसेक्शन नेगेटिव स्लोप, ये वाला ग्राफ आएगा। इस ग्राफ में किसी को डाउट है, ये सुन लो बेटा, इस ग्राफ में किसी को डाउट है क्या, बेटा फिर से देख लेना, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है p इक्वल टू a की पावर माइनस डेल्टा h एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन अपॉन आरटी, दोनों तरफ मैंने ln ले लिया बेटा, तो इधर ln p हो गया, ln m इंटू n क्या होता है बेटा ln m प्लस n, तो ln a प्लस ln p की पावर माइनस डेल्टा h अपॉन आरटी, बेटा ln e 1 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा ln p इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा h अपॉन आरटी, दोनों मैंने लोग में कन्वर्ट किया ln को, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली फॉर्म आ गई। अब मैंने दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा log p इक्वल टू log a माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 rt, राइट। तो log p वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछा था बेटा, तो देखो 1/t x एक्सिस पे हो गया, log p y एक्सिस पे, ये क्या होगा तुम्हारे पास c, तो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म आ रहा है, पॉजिटिव इंटरसेक्शन एंड नेगेटिव स्लोप, ये ग्राफ आएगा बेटा, तो बहुत सिंपल था ना बेटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी log a, बहुत सिंपल ग्राफ है। लेकिन इस ग्राफ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की फॉर्म पता होनी चाहिए, कैसे डिराइव करते हैं इसको, राइट। इसमें किसी को डाउट है, अभी देखो बेटा, अभी तुम्हारे पास p इक्वल टू क्या था a e की पावर माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आरटी, बेटा दोनों तरफ अपन ने log ln लेके फाइनली सोल्व किया, तो क्या है अपने पास ln p इक्वल टू ln a माइनस क्या बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय आरटी, ये आया था ना बेटा। अब बेटा मैं इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, राइट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा टेंपरेचर, इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा बेटा d ln p by dt, ये क्या बेटा कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 0, बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d ln p by dt, राइट। ये सुनो ये क्या कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0, ओके बेटा 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, राइट, बेटा 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन r t स्क्वायर, यही होता है ना बेटा, अरे माइनस 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन t स्क्वायर,
तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपर डिवाइड बाय आरटी स्क्वायर। ये सुनो अब देखो बेटा इस dt को इधर लेके चला दूं तो क्या फॉर्म आ जाएगी मेरे पास d lnp इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय आरटी स्क्वायर dt। बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना मान लिया मैंने लिक्विड का T1, T2 पे कितना मान लिया बेटा T2। ओके करें तो बताओ ना बेटा व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ dx x dlnp का क्या हो जाएगा बेटा lnp। किस लो lnp लिमिट क्या बेटा T1 से T2। इसका डिफरेंशियल बताओ ना बेटा क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t राइट। तो बेटा देखो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय r तो कॉमन है, इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या बेटा -1/t लिमिट क्या है बेटा T1 से T2 राइट। बेटा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/t पुट करो ना बेटा ये क्या हो जाएगा ln P2 minus ln P1 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या आ जाएगा बेटा 1/T1 minus 1/T2 राइट। ये आ जाएगा ना बेटा इसमें अगर लिमिट पुट करूंगा तो बेटा लॉग में कन्वर्ट कर दो इसको लॉग में। तो बेटा ln m minus n क्या लिखता हूँ ln m by n तो क्या हो जाएगा ln P2 by P1 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन by r 1/T1 minus 1/T2 राइट। तो बताओ बेटा लॉग में कन्वर्ट करो इसको तो कैसे कन्वर्ट होगी 2.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको मैं इधर लिख देता हूँ बेटा। तो क्या आएगा तुम्हारे पास फाइनल फॉर्म log P2 by P1 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय 2.303 r 1/T1 minus 1/T2 बेटा दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये बेटा तुम्हारे पास क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जिसको तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा इसी को बोलते हैं बेटा क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। लिखो बेटा फाइनली वाला इस पे कोई न्यूमेरिकल बने तो सोल्व कर सकते होगा तुम लोग यस और नो। कंप्लीट डेरिवेशन देखो बेटा एक कंप्लीट डेरिवेशन देखो और उसमें कोई डाउट है तो पूछो। हसीत मैंने यहाँ पे लिखा है कि p इक्वल टू a की पावर माइनस डेल्टा एच वेपरेशन अपॉन RT ये मैंने लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा क्यों सर क्योंकि वेपर प्रेशर बनाने के लिए हीट देना पड़ेगा ना लिक्विड देना पड़ेगा ना हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पूरी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जब भी केमिस्ट्री में किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवाते तो हमेशा साइन के साथ है बेटा पॉजिटिव राइट। ये राइटिंग समझ में आ रही है ना ऐसे कहीं बोलोगे सर समझ में नहीं आ रही श्रीराज इतना सीरियस क्यों हो रखा है बेटा समझ में आ रहा है नींद आ रही है तेरे को समझ में आ रहा है नींद नहीं आ रही ना नहीं इतना सीरियस तो नहीं रहता था यार तू हंसने वाला बच्चा का। श्रीराज तेरे को परेशान करती है क्या घर पे मारती वारती है नहीं मार खाने वाला तो लगता भी नहीं है तो। देखो बेटा दो लाइन लिखी है बेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है बेटा। लाइन पढ़ो evaporation depends on the surface area of the liquid but not the vapor pressure। evaporation देखो बेटा evaporation था क्या बस जनरल दिमाग लगाओ बेटा बहुत बेसिक सोचना अपने को ये लिक्विड था राइट। लिक्विड की जो सरफेस के एटम है ना बेटा वो किस में कन्वर्ट होते हैं वेपर में। जितना ज्यादा लिक्विड का सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा evaporation होगा राइट। लिक्विड के जो सरफेस के एटम है बेटा वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं राइट। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा वेपर बनेगी मतलब उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। तो देखो इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवोपरेशन।
ये क्या बोलो बेटा, नोट द वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर ना इस पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर क्या था बेटा, लिक्विड की सरफेस जो पे वेपर बनी है, जो लिक्विड की सरफेस पे इक्विलिब्रियम पे जितना प्रेशर लगा रही है उसको अपन बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। तो हसीब तो मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि सर देखो ई ऑपरेशन सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा ई ऑपरेशन उतना ज्यादा होगा। ई ऑपरेशन और सरफेस एरिया एक दूसरे से रिलेटेड है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ई ऑपरेशन, उतनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होना चाहिए था ना। तो मैंने तो लिखा है वहां पे ई ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड नॉट द वेपर प्रेशर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सोच इसको बताओ फिर मेरे को। राइट, ऑब्वियसली देखो बेटा अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ाओगे ना तो ज्यादा वेपर बनेगी। राइट, तुम बोले हो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आना चाहिए था सर। बेटा तुमने क्या बढ़ा दिया, एरिया, वेपर ज्यादा बनी है, ये सुनो वेपर भी बढ़ा है और एरिया भी बढ़ा है, लेकिन तुम्हारे पास वेपर प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ कि फोर्स को डिफाइन ही कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया पे तो वेपर प्रेशर उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। राइट, तो बेटा तुम्हारे पास सरफेस एरिया के साथ ई ऑपरेशन चेंज होता है, वेपर प्रेशर नहीं। एम्स का क्वेश्चन है बेटा, मार्क लो इसको इंपॉर्टेंट। राइट, तो बेटा वेपर प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। राइट, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। राइट, ये सुनो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी बेटा देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है बेटा जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव वो होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। राइट, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा। ओके, अभी अपन बेटा अभी अपन एक लिक्विड की बात करेंगे। राइट, अब अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे कि अपने चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशंस। राइट, तो यहाँ पे अपन दो टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अपने पास सॉल्वेंट लिक्विड है, उसमें अपन सॉलिड सोल्यूट डाल दें, और अपने पास जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड और जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड। राइट, तो दोनों केस अपने को डिस्कस करने हैं, और दोनों केस के में अंदर अपने को वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पहले बेटा अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विड, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कैसा ले रहे हैं बेटा, सॉलिड। राइट, ये सुनो सबसे पहली बात बेटा, आई होप सबको वेपर प्रेशर के लिए रहे, वेपर प्रेशर क्या होता है। राइट, ये लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है बेटा तुम्हारे पास, प्योर सॉल्वेंट। ओके, ये क्लोज कंटेनर है तुम्हारे पास। ओके, इसकी जो वेपर प्रेशर लगा रहेगी उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। राइट, प्योर सॉल्वेंट। अरे माने उसको नाम दे दिया बेटा पी नोट है। व्हाट इज पी नोट है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, अब मेरे को सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और मैं इस प्योर सॉल्वेंट का, जब तक तूने सोल्यूट नहीं डाला है, इसका वेपर प्रेशर कितना है बेटा, पी नोट है। अब मैंने इस सॉल्वेंट में सोल्यूट सोल्यूट ऐड कर दिया बेटा, क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट। राइट बेटा देखो, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जिसको मिक्स करते हैं वो सोल्यूट, और जिसमें मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट। राइट, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बेटा मैं एक तुम्हारे पास लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट बेटा जो नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं वाटर जो ग्लास है उसके अंदर मैं शुगर डाल दूं, सोल्ट डाल दूं। राइट, ये सुनो, तो मैं एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ जो कि कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल बेटा, जिसकी वेपर नहीं बनेगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब अपन एक प्योर लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना बेटा, तो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट था उसके कंपैरिजन में कम आएगा। फिर से सुनना बेटा, अपने पास जो प्योर लिक्विड था ये जिसको अपन सॉल्वेंट बोल रहे हैं, उसका प्रेशर कितना था बेटा, पी नोट है। ओके, अगर अपन इस लिक्विड में क्या डाल दें बेटा, सॉलिड सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर नहीं बनती है, तो इस अब क्या बन गया, तुमने सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया ना। तो सॉलिड सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किससे कम आएगा बेटा, तो मान लो तुम्हारे पास क्या बेटा, सॉल्यूशन का प्रेशर है पी, तो बेटा जो प्योर लिक्विड था ना, प्योर सॉल्वेंट, उसके प्रेशर से क्या आएगा बेटा, कम आएगा। और बेटा इस पी की जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी बेटा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना बेटा, फिर से तुम्हारे पास एक लिक्विड था, उस
प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है। उसके अंदर अपन ने सॉलिड सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ऐसा सॉल्यूट है जिसकी वेपर नहीं बनती है, तो फाइनली जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम आएगा एज कंपेयर टू जब वो प्योर सॉल्वेंट था, राइट। ओके, और जो वेपर प्रेशर आएगा पी वो किसके इक्वल होगा बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट का तो आएगा ही नहीं, कैसा सॉल्यूट डाला है बेटा, नॉन वोलेटाइल। ये सुनो, उस जब तुम्हारे पास प्योर सॉल्यूट का प्रेशर पहले कितना था, पी नॉट है, अभी कुछ कुछ कम हो जाएगा ना इसका, सॉलिड सॉल्यूट डालने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कम क्यों होगा वो अपन अभी देखते हैं। तो बेटा प्योर लिक्विड में जब तुम सॉलिड सॉल्यूट डालोगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, उससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम, राइट। ओके, अब यही चीज समझनी है कि सर जब प्योर सॉल्वेंट था तब उसकी जो वेपर थी कितना प्रेशर लगा रही थी, पी नॉट है, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर अपने चेंज नहीं किया है, और सेम टेम्परेचर में तुमने उसमें एक सॉल्यूट डाल दिया बेटा, तो जो सॉल्यूशन बना है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम। जो लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर पहले पी नॉट था, वो अभी कम हो गया है। क्यों कम हुआ है बेटा, देखो तुमने जो सॉल्यूट डाला है ना बेटा, लिक्विड का सरफेस एरिया उतना ही है, तुम जो सॉलिड सॉल्यूट डालोगे बेटा, तो जो सरफेस था बेटा, इस सरफेस पे पहले सारे क्या थे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, राइट। सारे मॉलिक्यूल किसके थे बेटा, लिक्विड के। अब कुछ क्या आ जाएंगे बेटा, कुछ क्या आ जाएंगे बेटा, सॉलिड सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, राइट। तो अब सरफेस पे पूरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ सरफेस का एरिया कौन कवर कर लेगा बेटा, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो बेटा सरफेस एरिया कम हो गया, राइट। ये सुनो, तो अभी इवोपरेशन क्या होगा बेटा, सेम टेम्परेचर पे इवोपरेशन कम होगा, ये सुनो, राइट। अरे लिक्विड का सरफेस एरिया तुमने चेंज नहीं किया है, बट जो लिक्विड की सरफेस थी उस पे जो वाटर मॉलिक्यूल, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वो उतने नहीं है, कुछ एरिया किसने कवर कर लिया है बेटा, कुछ एरिया सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स ने कवर कर लिया है। तो अभी क्या बनेगा बेटा, वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा बेटा, कम। अगर एक प्योर लिक्विड में तुम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, बिकॉज सम फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। ये सुनो, ये सबको क्लियर है बेटा। तो देखो बेटा, एक प्योर लिक्विड में जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम। इसको बोलते हैं बेटा लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, राइट। वेपर प्रेशर क्यों कम क्यों हुआ वो समझ में आया ना, क्योंकि जो सरफेस थी उसका कुछ फ्रैक्शन कौन कवर कर लेगा बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। ये सुनो, अब तुमने पहले पी नॉट प्रेशर था टोटल, अभी जो प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो पहले प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम आएगा, और जो भी प्रेशर आएगा बेटा किसकी वजह से आएगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि तुमने जो सॉल्यूट ऐड किया है उसका तो प्रेशर लगता ही नहीं है क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो जो सॉल्यूशन आएगा बेटा उसका प्रेशर मैं बोलूँ पी, किसके इक्वल होगा बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ओके बेटा, देखो बेटा मैं अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोल रहा हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बेटा यहाँ पे सॉल्यूट भी है, बेशक वो कोई प्रेशर नहीं लगा रहा, बट यहाँ पे पार्शियल वर्ड हो जाएगा, कुछ तो कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन सॉलिड तो अपन इसको कितना मानते हैं बेटा, नेग्लिजिबल। ये समझ में आया सबको, या इसमें किसी को कोई डाउट है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो सब लोग, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अपने पास जो सॉल्यूशन है उसके जो कंपोनेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो है, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब मेरा सॉल्वेंट क्या है बेटा, लिक्विड, राइट। ये सुनो, लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ना बेटा कि जिन जो सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, राइट। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहा हूँ इट मींस अपना जो सॉल्वेंट है वो क्या रहने वाला है, लिक्विड, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब बेटा मेरा सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहने वाला है, ओके। तो बेटा राउट्स तो क्या बोलता है कि एक लिक्विड सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है बेटा, सॉल्यूशन पे प्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लिक्विड सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास जो लिक्विड सॉल्यूशन कंपोनेंट मतलब क्या बेटा, अपन तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अपने सिलेबस में सिर्फ कौन से सॉल्यूशन है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन बेटा, ऐसे सॉल्यूशन जिनके सिर्फ दो कंपोनेंट होने वाला, एक सॉल्यूट और एक
सोलवेंट। तो बेटा तुम्हारे पास जो कंपोनेंट है उनका पार्शियल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अगर मान लो तुम्हारे पास दो लिक्विड है ए और बी को तुमने मिक्स किया है, राइट, एक के Na मोल्स लिए एक के Nb मोल्स लिए, तो क्या उनका मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो बेटा? तो ए और बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। सिंपल सी बात है बेटा, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उनके सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। ओके, अभी अपन इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं। पहला केस में वो मान के चल रहा हूँ बेटा, जब अपने पास सॉल्यूट केस है, सॉलिड है, राइट, ये सुनो। ओके, देखो बेटा तुम्हारे पास प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है, ओके, उसका प्रेशर कितना मान रहा हूँ बेटा मैं? पी नोट है। तो बेटा मैं इस टाइप से डिराइव कर रहा हूँ ताकि मैं जब दोनों को लिक्विड लो ना तभी अपने को कोई दिक्कत ना आए, बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो अभी अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है बेटा? पी नोट है। और प्योर सॉल्यूट का प्रेशर कितना है बेटा? पी नोट पी। ओके, अब तुम्हारे पास ये प्योर ए था बेटा, ए मतलब प्योर सॉल्वेंट, राइट, और तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था? बी मतलब सोल्यूट था, प्योर दोनों। इसका प्रेशर कितना है बेटा? पी नोट है। इसका प्रेशर कितना है बेटा? पी नोट बी इन द क्लोज कंटेनर। ओके, अब इन दोनों को बेटा मैं मिक्स कर देता हूँ एक कंटेनर में, राइट, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ? मिक्स कर देता हूँ एक कंटेनर में। ये और नो? यस और नो? अब बेटा जब तुमने इसका सॉल्यूशन बना दिया बेटा, तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना था? पी नोट है। प्योर सॉल्यूट का कितना? पी नोट बी। बेटा व्हाट इज द partial vapor pressure of solute in the solution? कितना है बेटा? Pb। ओके, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा? सोलवेंट कितना है बेटा सॉल्यूशन में? Pa। कोई डाउट इसमें? ये सुनो, Pa होगा। अब ये बताओ बेटा, ये तुमने A और B को मिक्स कर दिया, राइट, इसके कुछ मोल्स होंगे, इसके कुछ मोल्स होंगे, तो बोल बेटा A का मोल फ्रैक्शन कितना है? X है, और B का कितना हो जाएगा बेटा? XB, राइट। दोनों का एक का मोल फ्रैक्शन मैंने बोल दिया x, एक का बोल दिया xb। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है बेटा? ऑलवेज 1। x प्लस xb इक्वल टू ऑलवेज 1। बेटा एक मिक्सर या एक सॉल्यूशन की बात करूं तो जितने कंपोनेंट्स है सबके मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना आता है? 1। ये अपन मोल कांसेप्ट में देख चुके हैं, राइट। ओके, इसमें किसी को डाउट बेटा? जब a और b जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब प्योर है तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर p नोट है और प्योर सॉल्यूट का p नोट p, राइट। जब तुमने उनको सॉल्यूशन बना दिया है, राइट, तो ऑब्वियसली उनके वेपर प्रेशर चेंज होंगे। सॉल्यूशन जब मिक्स कर दिया एक दूसरे को तो ऑब्वियसली उनके वेपर प्रेशर चेंज होंगे। एक का कितना है बेटा? Pa और दूसरे कितना है बेटा? Pb। अभी अपन आते हैं बेटा राउल्ट्स लॉ पे। किस पे? राउल्ट्स लॉ पे। क्या है राउल्ट्स लॉ बेटा? व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है अपने पास कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is directly proportional to the क्या बेटा? their mole fraction, right? ये सुनो, तो बताओ बेटा, partial vapor pressure of solute is directly proportional to the क्या बेटा? इसके मोल फ्रैक्शन के, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा? xb। ये सुनो, ये तो बोला था बेटा कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट है उनका पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अपने दो कंपोनेंट है ए और बी, ए को बोल रहे अपन सॉल्वेंट, बी को बोल रहे अपन सॉल्यूट, राइट। अब देखो बेटा इनके मोल फ्रैक्शन अपन ने कितने मान लिए? एक के मोल फ्रैक्शन x है, एक का x भी है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना था बेटा? b। अब बताओ, उसने सिर्फ इतना बोला था बेटा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देयर मोल फ्रैक्शंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कोई तो कांस्टेंट आएगा ना, तो क्या Pb इक्वल टू kxb। ये सुनो, अब k की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, जो राउल्ट्स ने बोला वो तो अपन ने फॉलो कर दिया। उसने सिर्फ इतना बोला था कि अपन ने अज्यूम किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कोई तो कांस्टेंट आएगा। अब इस k की वैल्यू निकालनी है बेटा। एक बात बताओ ना, xb इक्वल टू 1, Pb की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? बेटा xb इक्वल टू 1 मतलब पूरा का पूरा क्या है? सॉल्वेंट, राइट। बेटा xb इक्वल टू 1 कर दिया तो x से क्या हो गया? 0, मतलब सॉल्यूट
सोलवेंट है ही नहीं ना, पूरा सल्यूट है। एक्स ए एक्स बी इक्वल टू 1 पे पीबी कितना हो जाएगा? किसी को डाउट है क्या? देखो बेटा, एक्स बी इक्वल टू 1 है, मोल फ्रैक्शन 1 कब आता है बेटा? प्योर के लिए, राइट? वन फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन 1 कब आता है? प्योर के लिए। तो बताओ ना बेटा, एक्स बी अगर इक्वल टू 1 है तो पी के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नोट बी। तो देखो बेटा, एक्स बी को 1 पुट करो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? पी नोट बी, राइट? तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीबी? बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन क्या आएगा? एक्स बी इंटू पी नोट बी, राइट? यस और नो? Similarly, beta, the partial vapor pressure of solvent is directly mole fraction to the directly proportional to their mole fraction, right? Directly proportional का साइन हटेगा, अपन सबको डायरेक्टली लिखो बेटा, सिमिलरली ऊपर वाले के। तो P इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? P नोट ए एक्स ए। यस और नो? यस और नो? ओके बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट आ गया P नोट बी एक्स बी, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? P नोट एक्स ए। व्हाट इज द बेटा, व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? PT कितना हो जाएगा? P नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर, राइट? ये आएगा ना बेटा, पीटी इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी बी। अरे पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी कर दिया मैंने, ये सो नो बेटा? पीटी इक्वल टू बस क्या किया है? सॉल्वेंट का प्रेशर प्लस सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर, पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, राइट? अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ। क्या अपने कैसा कैसा सॉल्यूट मिक्स किया है? कैसा सॉल्यूट मिक्स किया है? नॉन वोलेटाइल, राइट? नॉन वोलेटाइल मतलब उसकी वेपर नहीं बनती है, उसका जिसकी वेपर नॉन वोलेटाइल है मतलब उसकी वेपर बहुत कम बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है। तो पी नोट बी क्या हो जाएगा बेटा? मतलब उसकी वेपर ही नहीं बनती है बेटा। तो पी नोट बी क्या हो जाएगा बेटा? फॉर द सॉलिड, और क्या बेटा मैं बोलूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या हो जाएगा बेटा? पी नोट बी इक्वल टू 0, राइट? तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? व्हाट इज द टोटल प्रेशर बेटा? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी नोट ए एक्स। यस और नो? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा? तो एक बार देखो ना इसको नोट से। पढ़ते जाओ बेटा। पहला केस अपने लिया है बेटा, देखो मैंने जो फॉर्मूला बनाया ना पी नोट एक्स से, या आगे अपने काम में आएगा, लेकिन अभी अपन बोल रहे हैं बेटा पी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और एक्स क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। पी नोट बी क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट नेग्लिजिबल फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पी नोट बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना स्टार लगा के, कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो अपन क्या ले लेंगे उसको? नेग्लिजिबल। एक्स बी क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। पी एंड पीपी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एंड पीबी क्या है बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, राइट? यहाँ पे आएगा बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, राइट? राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट है उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा? सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कोई तो कांस्टेंट आएगा। ये सुनो, अगर मैं x इक्वल टू 1 लूंगा तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? p नोट है। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? p नोट है, राइट? तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा? p इक्वल टू p नोट है x है। सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा? pb इक्वल टू p नोट b xb। लेकिन अभी अपन कौन सा केस लेके चल रहे हैं बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो तुम्हारे पास p नोट भी 0, तो pb क्या हो जाएगा बेटा? 0। सोल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना आएगा बेटा? pa प्लस pb। बट अपन ने जो केस लिया है वो केस क्या था बेटा? अपन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? पी नोट एक्स। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? टोटल प्रेशर पी नोट एक्स है बेटा, राइट? अभी अपने को निकालनी है बेटा लोअरिंग इन द प्रेशर, कि सॉल्यूट डालने पे कितना प्रेशर में लोअरिंग कितने की है। तो बेटा लोअरिंग इन द प्रेशर को डिनोट करते हैं डेल्टा पी। पहले प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना था बेटा? पी नोट है, और सॉल्यूट डालने के बाद कितना हो गया है? पी नोट एक्स है, राइट? सॉल्यूट डालने के बाद मेरा मतलब है सॉल्यूशन बनाने के बाद कितना हो गया है? पी नोट एक्स है। तो कितने की कमी आई होगी बेटा? कैसे निकालेंगे? पी नोट ए माइनस पी, राइट?
अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग की बात करूं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, तो पहले से रिलेटिव में बात करूं तो किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, पी नोट ऐसे, ध्यान से सुन लेना बेटा। प्योर सॉल्वेंट था तब प्रेशर था पी नोट है, सॉलिड सॉल्यूट डालते ही प्रेशर में कमी आएगी, राइट, प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी, उसको अपन बोलेंगे लोअरिंग इन द प्रेशर। कितने की कमी आई वो कैसे निकालेंगे, अपने को सॉल्यूट का पता है पी नोट है, सोल्यूशन का अपने को पता है कितना है, पी नोट है एक्स है, तो अगर पी नोट ए में से माइनस कर दूं पी नोट एक्स से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। और अगर रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर की बात की है बेटा, तो सॉल्यूट के रिलेटिव में बताओ तो किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, पी नोट ए से। इसमें किसी को डाउट, श्रेया समझे ना, अदिति, मुरनमयी, मेरोन, मधुश्री, क्लियर है सबको, अथर्व समझा ना बेटा, आयुषी बेटा समझी तू, वेरी गुड बेटा, आयुषी पढ़ने लगी है, मैं खुश हूँ। अगर एक भी लेक्चर तूने स्किप किया ना तो मैं तेरे पेरेंट्स को सीधा फोन करूंगा। ओके, ये पढ़ते हैं बेटा अपन। इसके बाद कोई लेक्चर है क्या तुम्हारा, कौन सा लेक्चर है, बायो। बायो तो तुम्हें ऐसे से आता है मृण्मयी। देखो थोड़ा नोट से ही कर लेते हैं ताकि फास्ट हो जाए, वरना कंप्लीट नहीं हो पाएगा वेपर प्रेशर, कंप्लीट तो वैसे भी नहीं होगा, मुझे दिख ही रहा है। देखो बेटा, ये देखो अपने पास जो सोल्यूशन था उसका प्रेशर कितना है, पी नोट एक्स है, सोल्यूशन का प्रेशर कितना है बेटा, पी नोट एक्स है, ओके। तो बताओ बेटा एक्स को क्या लिख सकता हूँ, अपने को पता है बेटा टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, राइट, यस और नो, यस और नो बेटा। तो यहाँ से एक्स से कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स बी। तो बेटा सोल्यूशन का टोटल प्रेशर अपने पास आना चाहिए था पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, बट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था तो पी नोट बी 0 हो गया, तो वो वाला फैक्टर हट ही गया है। तो कितना आएगा फाइनली, पी नोट एक्स को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 1 माइनस एक्स बी, ओके। तो देखो तुम्हारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। ये सुनो, क्या इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बेटा, उसको इधर लेके चले जाओ, उसको इधर लेके आओ, तो उधर क्या आ जाएगा, देखो पी प्लस पी नोट ए एक्स बी इक्वल टू पी नोट ए, राइट। अब मैं इस पी को इधर लेके आ जाऊं बेटा, तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए एक्स बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस, सुनो बेटा ये क्या होती है बताओ, ये पी नोट ए माइनस पी, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। देखो देखो ध्यान से बेटा, तो मैं डायरेक्ट सिंपली बेटा एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। एक कंसेप्ट अपना यहीं पे खत्म है, बस मैं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए आगे स्टेप कर रहा हूँ। समझ में बेटा, ये स्टेप्स अपन क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए। तो देखो बेटा P इक्वल टू द पी नोट एक्स है, एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स बी, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, P इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट एक्स बी। इसको इधर लेके चला गया, P को इधर लेके आ गया, तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी इक्वल टू पी नोट ए एक्स बी। व्हाट इज दिस बेटा, लोअरिंग इन द प्रेशर, पी नोट ए को भी उधर लेके चले जाओ ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, राइट। तो बेटा तुम्हें पता है बहुत सिंपल फॉर्म आ गया है बेटा, पी नोट ये थे तुम्हारे पास डेल्टा पी अपॉन पी नोट है, ये था ना बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट इज एक्स बी बेटा, बी से किसको डिनोट कर रहे थे, सॉल्यूट को, राइट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा, राइट। अब देखो बेटा जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, और लोअरिंग उतनी ज्यादा होगी, राइट। देखो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द बी का मतलब क्या है अपने पास, सॉल्यूट, राइट। क्लियर है ना बेटा, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में बनते हैं। तुम्हें ना बेटा सोल्यूट की अमाउंट गिवन होगी और बोलेगा किसमें वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज्यादा होगी, तो डायरेक्टली बता सकते हैं ना बेटा। देखो बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर अपने डिराइव कर लिया, किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। जितना ज्यादा सॉलिड सॉल्यूट डालोगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा, तो रिलेटिव लोअरिंग भी उतनी ही ज्यादा, राइट। ओके, ये सुनो, ओके। अभी अपन बात करते हैं बेटा, अब नीट है तो नीट के हिसाब से पढ़ेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन करना तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा, वो तो हम करके रहेंगे, ये सुनो। तो देखो बेटा डेल पी अपॉन पी नोट किसके, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है बेटा, पी नोट ए है बेटा,
तो किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के वो क्या हो जाएगा बेटा n1 अपॉन n1 प्लस n2। n1 क्या है बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट और ये n2 मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो n1 अपॉन n1 प्लस n2 बेटा फॉर द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन? सॉल्वेंट क्या रहेगा ज्यादा, राइट? सॉल्वेंट के मोल सॉल्यूट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो बेटा अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास क्या है सॉल्वेंट हाई है एक्सेस में है तो n1 प्लस n2 को अपन ऑलमोस्ट क्या ले लेंगे बेटा? अरे n1 अपॉन n1 प्लस n2 को ऑलमोस्ट क्या लिख देंगे बेटा n2, राइट? तो तुम्हारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कितना देगा n1 अपॉन n2 मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, राइट? ये समझ ये वेट के टर्म्स में लिख दिया बेटा यहाँ, राइट? इसमें कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब देखो बेटा कई बार ना अपने को सॉल्यूशन के केस में पूछ लेता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन होता है, प्रेशर के रिलेटिव में कैसे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव लोअरिंग निकालो, तो वो अपन कैसे निकालेंगे? देखो बेटा इक्वेशन 2 क्या थी तुम्हारे पास, ये थी ना इक्वेशन 2 del p अपॉन p नॉट इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। इसको उल्टा कर दूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 करो बेटा, इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा p नॉट अपॉन डेल्टा p, p नॉट अपॉन डेल्टा p क्या देगा n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n, और इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया, कोई दिक्कत? इधर भी -1 कर दिया बेटा और उधर भी -1 कर दिया, कोई दिक्कत इसमें? ये सुनो, ये क्या बन जाएगा बेटा देखो p नॉट माइनस डेल्टा p क्या होता है बेटा p नॉट a माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? ये सुनो यही तो होता है p नॉट a माइनस p नॉट a प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? डिवाइड बाई डेल्टा p इक्वल टू ये क्या बन जाएगा बताओ बेटा ये वाला n2 बाई n1। ये सुनो इसको माइनस करो ना बेटा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? इसको माइनस करो क्या बचेगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेल p इक्वल टू n2 बाई n1, राइट? इसको दोनों तरफ इनवर्स कर दो बेटा, तो क्या जाएगा डेल p अपॉन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा ये s लिखा हुआ है तो n1 अपॉन n2 आ जाएगा, राइट? ये सुनो इसका मतलब समझे बेटा क्या है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर रिलेटिव टू सॉल्यूशन, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर रिलेटिव टू सॉल्यूशन है बेटा। तब अगर तुम्हें सॉल्यूशन का प्रेशर गिवन हो डायरेक्ट, तब अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, राइट? समझ में आएगा तुमको? यस और नो? क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ये पार्ट सबको समझ में आया बेटा? देखो यहाँ पे ये था पी नोट, तुम्हारे पास अगर यहाँ पे पी नोट है मतलब रिलेटिव लोअरिंग, डायरेक्टली रिलेटिव लोअरिंग बोला है, तो डेल पी क्या होता है बेटा पी नोट ए माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नोट। ये समझ में ना ये क्यों किया है मैंने? यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा तब अपन कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये सुन लो, अब बनाते हैं बेटा अपन ग्राफ। अभी अपन क्या बनाएंगे ग्राफ। तो देखो बेटा पी टोटल अपने पास क्या था पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये होता है अपने पास एक्चुअल। तो पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, लेकिन अभी अपने पास ये क्या है बेटा ये वाला फैक्टर पूरा 0 है, राइट? ये सुनो तो देखो बेटा तुम्हारे पास वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है बेटा नीचे, ये क्या है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इधर क्या है नीचे। ध्यान सुनना बेटा, इस एक्सिस पे मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा सॉल्वेंट, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है ये सॉल्यूट ना बेटा, लेकिन अभी इनका एक्स बी का कोई रोल ही नहीं आएगा क्योंकि ये चला गया है, राइट? ये सुनो तो बताओ बेटा जब x से 0 है तो प्रेशर क्या रहेगा 0। पीटी वर्सेस किसका ग्राफ बन रहा है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ x का, तो y इक्वल टू mx ग्राफ स्ट्रेट लाइन। जब x से मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, तो प्रेशर कितना होगा p नोट 1, ये वाला ग्राफ आएगा। ध्यान सुनना बेटा अभी p टोटल अपने पास है p नोट ए x ए, जब अपन ने क्या लिया है बेटा सॉलिड सॉल्यूट लिया है, तो बताओ बेटा पीटी वर्सेस x का ग्राफ कितना आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आएगा बेटा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी पी नोट, अरे प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब मोल फ्रैक्शन 1 हो, तो पी नोट है ना, तो ये वाला ग्राफ आएगा। इसमें किसी को डाउट बेटा? अगर इन डेरिवेशन में से किसी को कोई भी डाउट है कि सर ये क्यों किया, देखो बेटा अपन ने सॉल्यूशन का प्रेशर निकाल लिया था कितना था पी नोट एक्स से,
अपने को लोअरिंग इन द प्रेशर निकालनी थी। तो इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल पता है, तो लोअरिंग कैसे निकालेंगे बेटा? इनिशियल मतलब प्योर सॉल्वेंट का पी नोट ए माइनस पी सी अपन क्या लगाए लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग की बात की तो किसे डिवाइड कर देंगे बेटा? पी नोट ए से। अपने यहाँ से डिराइव करके रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर डायरेक्टली निकाल के, राइट। और यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा, राइट। फिर अपने उसको अप्रोक्सीमेट किया, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो N1 प्लस N2 को अपने क्या कर दिया बेटा? N1 कर दिया, राइट। लेकिन एक ये तुम्हारे पास किसके टर्म्स में फॉर्मूला था बेटा? ये किसके टर्म्स में फॉर्मूला था ये वाला? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में फॉर्मूला कौन सा आएगा बेटा? ये वाला। ये सुनो, इस ग्राफ में किसी को डाउट? इस ग्राफ में किसी को डाउट है यहाँ तक? यस और नो? समझ में आया सब लोगों को? कितना समझ में आया वो अभी पता लग जाएगा, है ना, न्यूमेरिकल तुम्हारे पास करने के लिए, राइट। फटाफट आंसर करो सारे पार्ट्स के, और पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है इधर, राइट। सोल्व करो सब लोग।
आज ही करना है वनीसा, आज ही। हो गया क्या? अप्रोक्सीमेट चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। हसीत ने दिया है आंसर, वेरी गुड हसीत। हसीत इसका वो निकाल लेना, एन अवस्थी चालू कर देना अभी थोड़े दिन में, 2 लेक्चर के बाद एन अवस्थी पूरा चाहिए मेरे को, एक एक क्वेश्चन। सर आंसर टाइप करूं? हाँ बेटा, और क्या कर सकती है आंसर का, तू बता। करने के लिए कुछ और ऑप्शन है? आज पता है मॉर्निंग में ना मेरा अंधेरी के सुपरलेटिव में लेक्चर था। एक बच्चा कल से ग्रुप पे डाल रहा था कि सुपरलेटिव का ग्रुप होता है बच्चों के साथ, तो वो बोल रहा था कि लेक्चर नहीं ले जा रहा। फिर भी वो लेक्चर में आया तो मैंने उसको एडमिट कर दिया। वो अच्छी बात है, बच्चा आया डेडिकेशन के साथ। हरामी ने पता है क्या किया, नेशनल एंथम बजा के भाग गया। मैं बार बार बंद कर रहा हूँ, दूसरी आईडी से 2-3 आईडी से आया हुआ था वो, उसको तो फिर मैंने लिया। आदेश बोल रहा है सर इंडिपेंडेंस डे का भी ऑफ नहीं देते लोग। आदेश ऑफ चाहिए तेरे को, राइट? ओके, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन द 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो अपना सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, यूरिया, और अपना सॉल्वेंट क्या हो गया बेटा, वाटर, राइट? क्या दोनों का वेट गिवन तो क्या दोनों के मोल्स निकाल सकते हैं बेटा अपन? आ जाएंगे ना? 0.5 एंड वाटर के कितने जाएंगे बेटा, 5। ये सुन लो, अभी तुम बताओ बेटा, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना गिवन है बेटा, 300 mm ऑफ Hg। ये सुनो, यूरिया सॉलिड सब्सटेंस, वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा, 0, राइट? ये सुनो, स्टार्ट में प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर मतलब पी नोट ए कितना गिवन है, 300, राइट? जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो अब कितना हो जाएगा पानी का वेपर प्रेशर, या मैं बोलूं सॉल्यूशन का प्रेशर, पी नोट ए एक्स, राइट? तो कैसे निकालोगे बेटा, पी नोट ए कितना था 300, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा, उसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो 250 mm ऑफ Hg। पहले बेटा प्योर वाटर का कितना था 300 mm ऑफ Hg, अभी सॉल्यूशन बनाने के बाद कितना हो गया बेटा 250 mm ऑफ Hg, राइट? ये सुनो, अब बताओ लोअरिंग कितने की आई, लोअरिंग द वेपर प्रेशर, पहले 300 था अभी 250 है, 50 का, राइट? रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर 50/300, 1/6, राइट? व्हाट इज द मोलिलिटी बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, तो तुम्हारे पास मोलिलिटी आ जाएगी। ये सुनो, ओके। नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन राउल्स लॉ फॉर द लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, राइट? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इसमें। अभी जो वेपर प्रेशर का थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया बेटा, अभी पूरा ग्राफिकल मेथड, न्यूमेरिकल्स, राइट? और ये बचा है बेटा अपने सिलेबस में, मेडिकल में तो इतना ही है, बट अपन ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा करेंगे फॉर द एम्स एंड IIT JEE एडवांस, ठीक है? ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा करेंगे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी क्या बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल, तो अपन नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट करेंगे, और अपन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उनको भी निपटा देंगे, राइट? ये सुनो, या तो अपन आइडियल नॉन आइडियल को स्टार्ट नहीं करेंगे, और आइडियल नॉन आइडियल अगर अपन स्टार्ट कर दिया तो उसको खत्म नहीं करेंगे, राइट? ये सुनो, उसके पास बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे इसका मतलब अपना 50% चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि 26 पेजेस हो गए बेटा नेक्स्ट क्लास में, तो समझ रहे हो स्पीड अपनी सही है। और हाई